ये क्लास 12th इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.4 है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसमें हम लोग लेक्चर 17 में क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, तो उसमें जो भी आइडेंटिटी यूजफुल आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी को फिर से हमने यहाँ पे लिख लिया है। और इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये आइडेंटिटी आपको बार बार रिमाइंड करते रहना है। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या दिया गया है वो देखें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको आई लगा करके इसको हम सेपरेट सेपरेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए इसको इंटीग्रेट करना। एक्स अपॉन क्या होगा, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और हम यहाँ से डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर बीच में प्लस है, प्लस कर लेंगे। ये 2 तो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, नहीं 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिए। यहाँ से हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स चला जाएगा। आगे हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारा यहाँ से इंटीग्रेशन में ये तो एक्स का एक्स रहेगा, ये सब्सटीट्यूशन में जाएगा तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब हम डी टी यहाँ से डी एक्स निकालेंगे तो डी टी अपन क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। और यहाँ पर तो इसके बदले हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बदले हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी है। तो इसके बदले हमें यहाँ से मिल जाएगी लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस, जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग यहाँ से रिपीट कर लेंगे। अब प्लस आइडेंटिटी कांस्टेंट सी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स एक्स तो कैंसिल हो जा रहा है। तो ये आपको यहाँ से कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा, 1/2 रूट टी आ जा रहा है। अब प्लस हमारे पास यहाँ से क्या है, 2 लॉग ऑफ मोड में हमको एक्स प्लस रूट अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब प्लस क्या है, सी है। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव इंट, ये किसी का डायरेक्ट डेरिवेटिव है तो इसी केस में इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, केवल का केवल यहाँ पे रूट अंडर टी होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 लॉग हमारे पास। ठीक है, और साथ में इधर हम आगे बढ़े तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस हमारे पास क्या है, सी है, ये -1 है। टी के बदले जो भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए थे उसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा प्लस हमारे पास 2 लॉग मोड ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ये रूट अंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा प्लस सी होगा। इसमें हमने कुछ आइडेंटिटी को यूज़ किया है, वो आइडेंटिटी का डिस्कशन कर लेना जरूरी है। तो क्या आइडेंटिटी हम यहाँ पे डिस्कस किए हुए यूज़ किए हुए हैं, वो आइडेंटिटी देखें क्या क्या आइडेंटिटी यूज़ हुआ है। तो सबसे पहला तो एक आइडेंटिटी हमारे पास क्या हुआ है, ये वाला, इस वाला फॉर्म यूज़ किए हम, है ना। तो ये आइडेंटिटी में क्या है, डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही वाला तो हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस जो हमारा जो फंक्शन दिया है उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, प्लस सी है। ओके, तो ये बार बार हम सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग भी बार बार इसको यूज़ करते चलें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। तो 18 को तो खैर 2-3 तरीक़ों से बनाया जा सकता है, बट सबसे कॉमन तरीका हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको देखें, लेट कर लेते हैं। ये लेट कर लेते हैं, जो 5x माइनस 2 है न्यूमरेटर वाला पार्ट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम यहाँ पे स्पेशल a इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमीटर 1 प्लस ये 2x प्लस ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, ये dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब प्लस क्या है, b है, यही वाला पार्ट से हम इसको तोड़ेंगे, आसान से टूट जाएगा। तो यहाँ से क्या है, ये 5x माइनस 2 जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, 5x माइनस 2। राइट पार्ट में यहाँ ए का ए रहने देते हैं, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो 2 प्लस क्या आ जाएगा, 3×2=6x आ जाएगा। अब प्लस आर्बिट्री को यहाँ पे क्या है, b है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से हमारा a और b का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से एक तो वैल्यू मेरा मिला 5x माइनस 2, इधर से हमारा आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई होगा और b, ये दोनों कांस्टेंट है, और इधर क्या होगा, ये 6ax आएगा।
इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो हमारा यहाँ से ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है 5 है और उधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6 ए है, यानी कि बड़ा आसानी से ए की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 5/6 के इक्वल आ गया। एक तो वैल्यू हो गया। दूसरा यहाँ से हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं 2a प्लस बी है और उधर कांस्टेंट पार्ट क्या है मेरा -2 है, तो a के बदले 5/6 रख लेते हैं, यहाँ पे 5/6 हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे b होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट इधर मेरा 2 है, तो ये तो 2 3 जा 6 हो जा रहा है यहाँ से। तो हमको जब b की वैल्यू चाहिए तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 2 - 5/3 कर लेंगे। तो बड़ा आसानी से यहाँ से हमको दिख रहा है b का वैल्यू कितना जा रहा है 2 3 2 जा 6 - 5 यानी कि 1/3। तो b का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया क्वेश्चन में 1/3 के इक्वल। तो एक a का वैल्यू मिला और साथ में दूसरा क्या हुआ b का वैल्यू मिला। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो हमारा जो फंक्शन है उसके अनुसार इंटीग्रेशन होगा, तो ये a अपॉन डेरिवेटिव्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इसको हम लोग लिखेंगे a इंटू डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या है 2 + 6x है, ठीक है, प्लस b है, तो b के जगह हमारा जो भी आया होगा वो रख लेंगे और होल डिवाइड का साइन देंगे यहाँ से, तो 1 प्लस ये क्या बनेगा 2x प्लस क्या हो जाएगा ये 3x² हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन विथ क्या होगा dx हो जाएगा। a के बदले जो भी है हम कॉमन ले लेते हैं, a के बदले मेरा क्या आया था 5/6 आया था, तो यहाँ से 5/6 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा 2 प्लस ये 6x रहेगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या होगा ये 2x है प्लस क्या है 3x² है और यहाँ से हमारा क्या होगा dx हो जाएगा। इधर यहाँ से क्या होगा b के बदले कितना है 1/3, तो ये कॉमन ले लेंगे 1/3 और सिंपल सा हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं क्या है 1 + 2x, ये यहाँ से क्या होगा 1 + 2x होगा और यहाँ से क्या है ये 3x² है विथ रेस्पेक्ट टू क्या है dx है, तो dx लिख लेंगे यहाँ से। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये डिनोमिनेटर का डायरेक्ट हमको डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है, तो ऐसे केस में अगर हम सब्सटीट्यूट कर भी लें तो यहाँ से 5/x हो जाएगा, t वगैरह सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ से 2 प्लस ये 6x होगा, t सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो यहाँ t आ जाएगा, बट ये dx के बदले क्या आएगा dt/2 + 6x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो इसको हमको सेट करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बना करके, तो एक काम करते हैं 3 को कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो जैसे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पहले से एक 3 है और एक 3 फिर से आएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 3 3 जा 9 हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3 को और डायरेक्ट पुट कर देंगे 3 3 जा 9, ठीक है। इधर हमारा जो आंसर आना चाहिए ये 3 3 जा 9 कॉमन लिए हैं तो ये तो x² हो जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा ये 2/3x बनेगा, ठीक है, और प्लस क्या होगा 1/3, क्योंकि हम यहाँ से क्या किया 3 से कॉमन ले लिए हैं। इसके तो हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा, ये 5/6 का 5/6 रहेगा ही हमारा यहाँ से, ये तो क्या हो जाएगा ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, तो इसके बदले हम लोग लिख देंगे log mod ऑफ t, ठीक है। यहाँ पे इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि बिना परफेक्ट स्क्वायर बनाए ये आगे इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा x², इसको हम लोग 2ab के टर्म में तोड़ेंगे 2 × x, b के जगह में क्या होगा ताकि 2/3 होगा, तो b के जगह में पक्का है 1/3 होगा, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1/9 को ऐड भी कर लेंगे, एक बार हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और साथ में हम लोग यहाँ पे 1/3 को लिख भी डालेंगे और विथ रेस्पेक्ट टू dx है तो dx ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, b के बदले देखिए यहाँ -2 लिखे थे तो हम यहाँ पे -2 को छोड़ लिए थे, ये -2 आ जाता, जिसके कारण यहाँ -2 आएगा तो 3 2 जा 6 5 -11/3 आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ था तो b के जगह -11/3 आता। तो बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे क्या करना है सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, केवल का केवल हम यहाँ b के जगह हम सुधार कर लेंगे, हर एक जगह हमको b सुधारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे -11/3 लिखना था b को हमको।
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -11/3 है। 3 को कॉमन किए थे तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाता, 11/9 में चेंज हो जाता है ये। तो यहाँ पर भी ये तो मोड ऑफ टी है, यहाँ -11/9 हो जाता है। ओके, तो यही मिस्टेक हुआ था जिसके कारण यहाँ आंसर में थोड़ा वेरिएशन दिखने लगा था। तो यहाँ पे देखते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारा कितना है, -11/9 कॉमन हुआ था। और इधर हमारा जो आंसर आया हुआ था यहाँ से डी एक्स अपॉन, ये क्या आ गया था, डी एक्स अपॉन आ चुका था हमारा यहाँ से। ये डी एक्स अपॉन, देखिए डी एक्स अपॉन क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस ये 1/3 का होल स्क्वायर जाएगा, -1/9 था और +1/3 था, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 होगा, 3 1 जा 3 होगा, अब -1/9 यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना हम यहाँ पे ये वर्क किए हुए हैं। तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा, तो यहाँ 2/9 ही आ रहा है। ये तो हमारा जो टी के बदले जो सब्सटीट्यूशन था वो लिख लिया जाएगा, 5/6 है लॉग ऑफ, ये मोड लगा के हम लिख ही लेते हैं इसको। तो मोड लगा के अगर हम यहाँ लिखते हैं तो क्या है, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, 3x² प्लस क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या होगा, -11/9 तो आएगा ही हमारा यहाँ से। और फिर यहाँ से हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, dx अपॉन ये हो जाएगा x प्लस ये क्या है 1/3 है का होल स्क्वायर है, और ये क्या है 2/9 यानी कि √2/3 का होल स्क्वायर चला जाएगा। ये तो हमको लग रहा है यहाँ tan इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है। तो ओके, tan इनवर्स का अप्लाई हो जाएगा तो क्या सोचना क्या है, इसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो टेंशन लेने का बात ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो log 3x² प्लस यहाँ से क्या होगा 2x प्लस 1 रहेगा, अरेंज करके केवल लिखे हुए हैं। -11/9 का 11/9 रहने दें, 1/a, तो a के जगह हम जो है वो लिख लेंगे। तो a के जगह क्या है, √2/3 है। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा x/a, तो x के जगह क्या है x प्लस 1/3, और a के जगह क्या है √2/3 है, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c है, ये थीटा की जगह में ही है पूरा। ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ से वर्क करते हैं। तो वर्क करने के बाद हमारा आंसर जो आना चाहिए वो किस तरह से आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, ये लॉग आ जाएगा, मोड ऑफ यहाँ लिख लेंगे 3x² प्लस क्या होगा, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 3 जो है ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 जा 9 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -11/3√2 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स है थीटा की जगह में, देखिए ये 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बट बचेगा क्या हमारा 3x प्लस 1, और डिवाइडेड बाय हमारा क्या बच जाएगा √2, क्योंकि 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, अब प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा c आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। 19 भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, बिल्कुल 19 सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेम वे में बनाते हैं। पहला बात तो इसको हम थोड़ा सा सेट करके रख ही लेते हैं। देखिए ये जो 6x है प्लस 7 है रहने देते हैं, इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो इजी थोड़ा होगा। तो x² हो जाएगा, यहाँ से -9x हो जाएगा, ये -4x और -5x -9x हो जाएगा, और साथ में यहाँ से हो जाएगा 5 4 जा ये 20 हो जाएगा। ओके, अब इसी को हमको क्या करना है, सेट करनी है। तो ये तो डायरेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे पुट ही करेंगे। इसको क्या पुट करेंगे, ये जो है पुट कर लेते हैं हम यहाँ से। देखिए पुट करने के बाद हमारा क्या आता है, पुट 6x प्लस 7 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। सो देखें ये यहाँ पे क्या होगा, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² -9x प्लस 20 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय क्या होगा dx हो जाएगा, प्लस को कांस्टेंट आर्बिट्री तो यूज़ किए हुए हैं प्लस b, ये फॉर्म में तोड़ेंगे हम लोग। तो तोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, सो देखें किस रूप में आएगा, 6x प्लस 7 रहेगा ये, यहाँ से तो a मेरा कोफिशिएंट है, इसका तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस क्या है जी b है।
तो थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। ये हमारा यहाँ से 6x प्लस क्या होगा, ये 7 बनेगा। यहाँ से क्या होगा 2ax हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या होगा -9a होगा, प्लस क्या होगा जी b होगा। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट एंड का कांस्टेंट टर्म, तो इधर कोफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 7 है, उधर क्या है -9a प्लस क्या है b है। ठीक है, एक रिलेशन हमको यहाँ से ये दिख गया, और दूसरा रिलेशन क्या है यहाँ से देखिए, रिलेशन ये बन रहा है जो कि हम यहाँ से a का भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सो देखिए, यानी कि 2a जो बन रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल। इधर x का कोफिशिएंट 2a है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 6 है, यानी कि a की जो वैल्यू आ रही है वो 3 के बराबर आ जा रहा है। a तो हमारा a का आंसर आया। b का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से पुट कर लेंगे। a का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस ये तो 7 है, इधर -9 इंटू ए के बदले कितना पुट करना है 3, प्लस क्या है जी b है, तो हमें b की वैल्यू क्या हो गया 30। ये यहाँ से b इक्वल टू 7 का 7 रहने देते हैं, -27 तो ट्रांसपोज होकर +27 होगा, यानी कि जो b की वैल्यू आ रही है वो b इक्वल टू 34 आ रहा है। बिल्कुल हमारे पास क्या है, एकदम सिंपल वे में आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ से a और b का जब वैल्यू निकल गया, तब हम लोग यहाँ से आई इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, और यहाँ से लिखेंगे हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डेरिवेटिव्स कितना आया था 2x माइनस 9 आया था, 2x माइनस 9 आया था। अब प्लस क्या होगा b होगा का होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, मेरा जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 9x प्लस हमारे पास क्या है 20 है, और विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा जी dx होगा। तो a के बदले हम क्या रख लेते हैं, a के बदले तो 3 है, तो कोफिशिएंट है कॉमन ले लेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं दो अलग अलग टुकड़ा में। a के बदले 3 है, बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या है 2x माइनस 9 है डिवाइडेड बाय, इधर हमारा जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या है ये 20 है, और dx के रेस्पेक्ट में करना है। b तो हमारा क्या है +34 है, तो +34 को कॉमन करते हैं, और इधर हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा dx होगा। अब जब हम यहाँ सब्सटीट्यूशन में ले आते हैं, कौन वाला पार्ट को सब्सटीट्यूशन में लाते हैं, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट को, 2x माइनस 1, अगर हम इसको t से सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये √t आ जाएगा, और इसका यहाँ पे क्या होगा dx चेंज हो जाएगा dt अपॉन 2x का होगा -9 हो जाएगा। ये दोनों हमारा कैंसिल हो सकता है। अब प्लस है इधर ला, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनानी पड़ेगी, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए इसको, तो रूट अंडर यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू बी के जगह में कितना होगा 9/2 होगा, तब तो 9x बचा होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम इसको अलग से इसको इंटीग्रेट करके लिख देंगे, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है, इसलिए हम इसको अलग से ये वाला पार्ट को इंटीग्रेट करके लिख देते हैं, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको ये वाला पार्ट को अलग से क्या लिख लेते हैं, I1 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये I1 हो। अब देखिए ये आपको यहाँ से जो I मिल रहा है 3 है, एक काम करते हैं हम इसको ये वाला को इंटीग्रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू dt है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ही, प्लस I1 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा, रूट अंडर क्या है t है, प्लस क्या है हमारे पास I1 है। ठीक है, यानी कि फाइनली हमारे पास जो आंसर दिख रहा है, अच्छा हम यहाँ पे t को जो सब्सटीट्यूट किए हुए हैं वो देखिए क्या किए हुए थे, i इक्वल टू, हम इसको कोई इक्वेशन मान लेंगे, i इक्वल टू 3 2 जा 6 रह जाएगा ये, और जो क्वेश्चन में हमारा सब्सटीट्यूशन क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या था जी 20 था, और प्लस क्या है I1 है, ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। ये I1 का वैल्यू हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज में निकाल लेते हैं, I1 के बराबर क्या है 34 अपॉन ये वाला पार्ट है। ठीक है, हम इसको I1 को अलग से निकाल लेंगे, तो I1 हमारा जो
आएगा यहाँ से वैल्यू, वो क्या आ जाएगा सो देखें। कुछ I1 हमको यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, यानी कि I1 निकालते हैं तो I1 हमारा यहाँ से जो आ रहा है तो क्या आ जा रहा है सो देखिए। 34 तो हमारा यहाँ कॉमन में था, तो 1 ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 9x यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 9/2, तभी तो कट के 9x बचा होगा। इसका मतलब बी स्क्वायर यानी कि 81/4 को ऐड भी कर दिए, तो 81/4 को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिए। ठीक है, अब प्लस हमारा क्या था, यहाँ से +20 था, तो +20 रह जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स है तो डी एक्स भी रह जाएगा। आगे हम इसको वर्क करते हैं तो ये 34 का 34 हमारे पास अवेलेबल है। ये इधर हमारे पास क्या है, डी एक्स है विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 24 जाए 80 माइनस, यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 बच जा रहा है तो -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बदले हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, या तो थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूशन भी कर सकते थे x माइनस 9/2 को t वगैरह से, इनको बेनिफिट है नहीं, तो इसके बदले हम डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला यूज़ करेंगे। 34 का 34 रह जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा ये प्लस वाला है तो लॉग मोड ऑफ जो क्वेश्चन है x माइनस 9/2 प्लस ये वाला रिपीट कर देते हैं हमारे पास जो था, क्योंकि इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे फिर से तो क्वेश्चन ही रिपीट करेगा, +20 प्लस यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट c यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम वर्क कर लेते हैं, 34 हो गया, लॉग ले लेते हैं इसको, यहाँ से 2x माइनस 9/2 लिख देते हैं, और साथ में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या होगा 20 हो जाएगा, ओके, प्लस c हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा, देयरफॉर i इक्वल टू इक्वेशन 1 से हमारा क्या हुआ, i इक्वल टू 6 इंटू क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या है 20, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है जी I1 का वैल्यू 34 इंटू लॉग मोड ऑफ x यानी कि x माइनस यानी 2x माइनस 9। यहाँ ये सिंप्लीफाई नहीं भी करते तो हमारा आंसर मैच कर जाता है, बट हमने यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम जहाँ तक सॉल्यूशन हो पाया वो कर दिया है। तो आप भी सॉल्यूशन मैक्सिमम ही कर लोगे, क्योंकि बहुत सारा आंसर में आंसर को सेट किया गया है। ओके, ये ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन 19 का भी कंप्लीट हुआ। इसमें हमने एक आइडेंटिटी यूज़ किया, वो आइडेंटिटी क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर वाला पार्ट है, ये इंटीग्रेशन था, इसके बदले हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला था माइनस है कि प्लस वाला है ये, अच्छा माइनस वाला ही है, तो हमारे पास जो यहाँ रिलेशन था डायरेक्ट इसके बदले में क्या था रिलेशन, यहाँ से लॉग मोड ऑफ जो है वही लिख लेते थे x, और ये क्वेश्चन में हमारे पास जो रिपीट किया है उसको हमें लिख लेनी थी, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है c यूज़ कर लेना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।